ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः। कक्षा संख्या 36वीं 36वीं कक्षा को आज पढ़े। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र संख्या 15 तक पढ़ा दिया था। यहां तक पढ़ा दिया, सर्वै कान्य किन्यत्तदः काले दः। चलिएगा आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। सूत्र है इदमोर्हिल। ठीक है, वस्तुतः जब मिला के बोलेंगे तो ये इसके साथ में इदमोर्हिल, परंतु है क्या वास्तव में इदमोर्हिल। इदमोर्हिल, ये रिहिल प्रत्यय वास्तव में और इदम शब्द एक है, पर सूत्र जब हम संहिता में बोलते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं इदमोर्हिल। और ये ध्यान रखेंगे इदमोर्हिल ऐसे अलग अलग है। इदमः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, रिहिल प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। रिहिल रिहिल रिहिल। र में कोई स्वर नहीं जोड़ना, र के बाद जस्ट हा बोलना है। अनुवृत्ति है काले सप्तम्याः तद्धिताः ज्ञाप्रात्रिकात् प्रत्यय परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः सप्तम्यन्तात् इदमो रिहिल प्रत्ययो भवति काले अर्थे। सप्तम्यंत इदम शब्द से रिहिल प्रत्यय होता है काल अर्थ में। माने जो रिहिल प्रत्यय आएगा वो काल को कह रहा हो। ठीक है, सप्तमी का जो अर्थ होगा तो वो फिर जो प्रत्यय आ रहा है वो काल अर्थ विशेषण से युक्त होगा। जैसे अस्मिन काले, या तो ऐसे कहें अस्मिन काले, इस काल में, इस समय में। वही अर्थ को कहने के लिए क्या हो जाएगा, एतरही। इदम शब्द से रिहिल प्रत्यय होगा, सरल है। ठीक है, यहां पर क्या था, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। इदम शब्द है आपका, ये जी आ गया आपका, और रिहिल प्रत्यय आ गया। ठीक है, लकी संज्ञा है। ठीक है, नी का सुपो धातु प्राप्त कर लोग हो गया। अब यहां पर ये हमने पढ़ाया था आपको, ए ते तऊ रथो हो। रेफादि
और थकारादि प्रत्यय के परे रहते यथासंख्य करके रेफादि के परे रहते एत और इत आदेश हो जाते। ठीक, तो यार ये क्या है, रिहिल प्रत्यय रेफ आदि वाला है। क्या है, रेफ आदि वाला। तो रेफ आदि वाला होने के कारण से क्या है, इसको एत आदेश हो जाएगा। एत आदेश हो जाएगा तो इदम को एत हो जाएगा अनेकालिशित सर्वस्य, सारे के स्थान। तो एतर ही स्वाद्युत्पत्ति करके तद्धितश्च सर्वव्यक्ति और अव्ययदाप सुपाल्लुक हो जाएगा। तो एतर ही का अर्थ क्या हो गया, इस समय में। ठीक है, चलिएगा, सरल है। आगे बहुत प्रसिद्ध शब्द आ रहा है, अधुना। ठीक है, ये बहुत प्रयोग करते हैं सभी लोग, ट्राई करके। संस्कृत के पढ़ने वाला प्रत्येक पाठक इसको आरंभ से ही प्रयोग करना आरंभ हो जाता है। अधुना प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति आर्य इदमः काले सप्तम्या तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ अधुना इति निपात्यते, कहते हैं अधुना शब्द का यहाँ पर निपातन किया गया है। ठीक है, सप्तम्यन्तस्य इदमः स्थाने अश आदेशो निपात्यते धुना च प्रत्यय। इसमें निपातन क्या किया, इदम शब्द के स्थान में तो अश आदेश कर दिया, अश का श की संज्ञा हो गई अवचय, और धुना प्रत्यय कर दिया तो अधुना बन गया, और तद्धितश्च सर्वव्यक्ति से इसकी अव्यय संज्ञा हो जाए, अव्ययदाप सुपाल्लुक हो जाएगा। एक दूसरा तरीका और बता रहे हैं, या ऐसा कर सकते हैं इदमो धुना च प्रत्यय, ऐसा भी कर सकते हैं इदम शब्द से अधुना प्रत्यय कर सकते हैं। निपातन मानने की आवश्यकता ही नहीं, अधुना प्रत्यय माना जाएगा। कैसे करेंगे, ये इदम शब्द है आपका और सप्तम्यंत है, सप्तम्यंत ही आ जाएगा आपका और अधुना प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है जी, अधुना प्रत्यय हो गए, इसका पूर्वत लोक हो गया, और इसको क्या हो जाएगा, इदम इश, जो हमने पढ़ लिया था, इदम इश क्या हो जाएगा इस प्रकरण में, इदम को ईश आदेश हो जाएगा, शित होने का सारे के स्थान में हो जाएगा ईश, और ईश का क्या बचेगा, श की संज्ञा ई बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस अधुना के परे रहते हैं, माने इसी के पूरे के प्रत्यय के परे रहते हैं, इसकी क्या हो जाएगी भसंज्ञा, ये अच्छी भम से भसंज्ञा। भसंज्ञा होने के कारण से यस्येति जैसे इसी इकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा अधुना, तो ये शब्द बन गया। ऐसे भी बन सकता है, दोनों प्रकार से बन सकता है, ये बता दें। अर्थ वही है, अधुना माने अस्मिन काले, अधुना माने इस समय में, यही अर्थ आएगा। ठीक, चलिएगा, ये बता दिए दोनों प्रकार से। दानीम च, आज के सूत्र बहुत आनंददायक है, सरल है। दानीम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम, इदमः काले सप्तम्यः तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ काले वर्तमानात् सप्तम्यन्तात् इदमो दानीम प्रत्ययो भवति। कहते काल अर्थ में वर्तमान सप्तम्यंत जो इदम शब्द है, इदम, तो उससे दानीम प्रत्यय होता है। क्या होता है, दानीम। तो अस्मिन काले इदानीम बन गया, इदानीम शब्द यहाँ बनता है। तो इदानीम में क्या हो गया, आपका कुछ भी नहीं है, इदम शब्द है आपका, पूर्वतः सप्तम्यंत मान लीजिए यहाँ। ठीक है, और ये दानीम, दानीम प्रत्यय हो गया, ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष बात और मैं बता देता हूं अभी, ये दानीम प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर कोई कहे हलंत्यम, हलंत्यम से म की इत संज्ञा क्यों नहीं हो रही, भाई हलंत्यम सूत्र से ये उपदेश के अंत में ये म है, तो इसकी इत संज्ञा प्राप्त है। इत संज्ञा कैसे रुकेगी बताइए जल्दी से, सच बताना, आपको समझ में आ गई ये बात कि नहीं आई, और आप इसका समाधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
भाई हलंत्यम से दानिम के माँ की इत संज्ञा प्राप्त हो रही है और म संज्ञा इसकी माँ की इत संज्ञा हो जाए, तस्य लोप दर्शनम लोप, लोप हो जाएगा। लोप हो गया तो कैसे इदानी बनेगा, इदानी बनेगा और इदानी शब्द है गलत। तो यहां मक की संज्ञा कैसे रोकेंगे, तो मक की संज्ञा तो अपने आप रुकी हुई है। थोड़ा सा दिमाग घुमाएंगे कि इस जो दानिम प्रत्यय है इसकी ऊपर से क्या चल रही है, प्रागदिशो विभक्ति, इसकी विभक्ति संज्ञा भी है साथ साथ में, प्रत्यय भी है विभक्ति भी है। और फिर वहां जाएंगे इत संज्ञा के प्रकरण में, उपदेश जन्नासिक हलंत्यम इत्यादि उस प्रकरण में क्या कहा है, न विभक्त उत्स्माः, विभक्ति के अंत में वर्तमान तवर्ग का कोई अक्षर हो अथवा सा हो अथवा माँ हो, उसकी इत संज्ञा नहीं होती है, तो न विभक्त तुष्मा से म की इत संज्ञा का निषेध हो गया है। इतना तो बता दिया मैंने आपको। तो माँ की संज्ञा नहीं होती, ठीक है, इसका लुक हो गया। अब यहाँ इदम इश से क्या, दानिम के पहले ईश आदेश हो गया, श की इत संज्ञा इदानीम स्वाद्युत्पत्ति करके तत्पश्चात विभक्ति अव्यदाप से लुक हो जाए, तो इदानीम बन गया। इदानीम बन अस्मिन काले इदानीम, इसका मतलब ये हो गया अधुना शब्द का और इदानीम शब्द का समान अर्थ है। बहुत सारे लोग जो व्याकरण नहीं जानते वो थोड़ा सा अलग सोच लेते हैं कि अधुना माने और इदानीम माने, दोनों में हल्का सा फर्क कर देते हैं। अधुना को कहते हैं अभी आसपास के समय में होने वाला, उसको होना समय, और इदानीम माने अभी जस्ट एकदम, पर दोनों को प्रयोग कर सकते हैं आप, एक ही अर्थ है दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब कहते हैं तदोदाच तदा पंचमी व्यक्ति योजनांतम दा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम च अव्यापदम अनुवृत्ति दानीम काले सप्तम्याः तद्दिता न्याप्रात्विका प्रत्यय परश्चिंच अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ सप्तम्यन्तात् काले वर्तमानात् तद शब्दात् दा प्रत्ययो भवति दानीम च, सप्तम्यंत के अर्थ में, सप्तम्यंत से काले अर्थ में वर्तमान जो तद शब्द है उससे दा प्रत्यय हो जाता है, दा, और दानीम च दानीम भी हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं उदा तस्मिन काले तदा और तदानीम, तो यहाँ पर सामान्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये तदा, वैसे तदा एक बार बना दिया है, अब फिर क्यों बना रहे हैं ये भी बता दूंगा मैं आपको। तदा यहाँ पर ये कर दिया, ये तदा हो गया आपका। तो तदा कैसे बनता है, तद शब्द है और ये यहाँ पर क्या प्रत्यय हो गया, दानीम, नहीं दा प्रत्यय है, तो दा दा, और ये इसकी व्यक्ति संज्ञा है, तदादि नामा से इसको दा को आ हो जाएगा और अतो गुणे लग करके पर रूप होकर के ये अत्ता बन जाएगा, ये तो ता दा ऐसा बन जाएगा, स्वाद्युत्पत्ति करके लुक हो जाएगा। और दानीम कर देंगे तो तदादी नाम यहाँ पर लगेगा, तदानीम बन जाएगा, ठीक। तद के दकार को आकार होकर के पर रूप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर यह शंका होना स्वाभाविक है कि ये तदा यहाँ पर दा प्रत्यय कर रहे हैं, तद शब्द से दा प्रत्यय तो हमने कल की कक्षा में पढ़ लिया था, कहाँ पर, यहाँ पढ़ लिया था, ये वाला सर्वई कान्य, सर्व एक अन्य और किम और यह तो तद, ये भी काले में ही हो रहा है, तो यहाँ पर बन गया तदा, ये तस्मिन काले तदा, और वहां पर भी तदा बन रहा है जी, ऐसा क्या विशेष है। तो इसके ऊपर जो वार्तिककार हैं, क्या
वार्तिककार आचार्य कात्यायन वो कहते हैं दा वचनम अनर्थकम विहितत्वात्, कि यहां पर तदा से, जहां पर वहां तदोदाच, उस सूत्र में दा का वचन क्या है, व्यर्थ है। यहां पर दा पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि भाई तद शब्द से दा तो वही हो गया था। ऐसा भी नहीं है कि यहां पर तदा से दानीम कर रहे हैं तो दानीम प्रत्यय उसका बाधक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उस सूत्र में तद पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, तद पड़ा हुआ है, तो तद पढ़ाने होने से वो दा भी होगा और यहां पर तद पढ़ने से दानीम भी होगा। तो कहते हैं यहां दा वचनम अनर्थकम, ये वार्तिककार का समाधान है। समाधान वास्तव में सही है, परंतु जहां तक संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र को, ये दा प्रत्यय पूर्व के आचार्य के किसी सूत्र को लेकर के वैसा का वैसा ही पढ़ दिया है। ठीक है, ये यहां पर कोई भी दा का प्रयोजन है ही नहीं, और कोई भी वार्तिककार आदि सभी ने कहा कि यहां दा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है जी, वहां हो तो गया दा, और दानीम बाध नहीं कर सकता क्योंकि वहां तद शब्द पड़ा हुआ है, इसलिए तो ये व्यर्थ जा रहा है जी आपका। ठीक है, दा प्रत्यय व्यर्थ है। अब ये आरोप नहीं लगा सकते महर्षि पाणिनि जी ने फालतू में पढ़ दिया, नहीं, महर्षि पाणिनि जी ने बहुत सारे सूत्र जो पहले से चले आ रहे व्याकरण के जो सूत्र थे उनमें से वैसे के वैसे ही ले लिए। ये हम बार बार आपको बोलते, ये महर्षि पाणिनि ने सभी सूत्र अपने नहीं बनाए हैं। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने एकदम सारे सूत्र नए बनाए, नहीं नहीं, प्राचीन व्याकरणों में से ही बहुत सारे सूत्र लिए, कुछ सूत्र ही उन्होंने अपने बनाए। चलिएगा, ये समाधान हो गया आपका। अब है हमारा आगे का सूत्र है तयोर्दार्हिलौ च छंदसि। तयोः षष्ठी व्यक्ति द्विजनान्तं दार्हिलौ प्रथमा व्यक्ति द्विजनान्तं च अव्यपदम् छंदसि सप्तमी व्यक्ति योजनान्तं समासः दार्हिलौ इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, इसमें द्वंद्व कर दिया है। ठीक है, तो इसमें दाच हृच दार्हिलौ बस ऐसे विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति आ रही है इसमें काले सप्तम में तदता ज्ञाप्राप्त का प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ तयोः इदमः तदश्च यथासंज्ञं दार्हिल दा और हिल प्रत्येतौ प्रत्ययो भवतः छंदसि विषये चकारात् यथा प्राप्तम च। कहते हैं तयोः, तयो का अर्थ है ऊपर जो इदम और तद शब्द से कहें तो इदमा तदा, इन दोनों को यथासंख्य करके दा, इदम से दा और तद से रिहिल, ये दोनों प्रत्यय होते हैं छंद में, वेद विषय। और क्या चकार से यथा प्राप्त, चकार से इनसे जो पहले कहे हैं कालवाचियों से और काल में, तो वो भी हो जाएगा। तो दानीम कहा था, दानीम कहा था। ठीक है, तो कहते हैं या अस्मिन काले इदा, तद शब्द से दानिम का था, और तस्मिन काले तरही, ये तद से यहाँ पर इदा हो गया, इदम को इदम इश हो जाएगा, दा हो जाएगा, और इससे रेहिल प्रत्यय और तरही बन जाएगा ये, और जो पहले बन रहे थे इदानीम तदानीम ये भी बन जाएंगे समाधान छंद के लिए। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर तरही, तरी मर तद शब्द है, द को तदादी नामा से आकार हो जाएगा तो उन्हें से पर रूप हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब है हमारा अनद्यतने हृण्यतरस्याम, अनद्यतने सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम रहिल प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम अन्यतस्याम सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति काले सप्तम्या किम सर्वनाम बहुभ्या तद्यता ज्ञाप्राप्त का प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है जी। ठीक है, अर्थ
किम सर्वनाम बाहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योर हिल प्रत्ययो भवति विकल्पेनाद्यतने काल विशेषे। ठीक है, कहते हैं किम सर्वनाम और बहु इन शब्दों से, सर्वनाम से बाकी शब्दों से, सप्तम्यंतों से, प्रातिपदिकों से रिहिल प्रत्यय हो जाता है विकल्प से। ठीक है, विकल्प से क्या, अनद्यतने काले, माने आज का नहीं होना चाहिए, काल आज का नहीं होना चाहिए, अनद्यतन होना चाहिए, काल विशेष, काल सामान्य नहीं, काल विशेष हो गया ना, आज का नहीं, कल का भी नहीं, अनद्यतन माने कल का तो हो जाएगा, आज का नहीं होना चाहिए। अनद्यतन का माने आज का माने आज को छोड़ करके भूत का और भविष्य का होना चाहिए। तो कहते हैं कर ही कदा, यर ही यदा, तर ही तदा, यथा संभवम उदाहरणानि। इन शब्दों से दिखा दिए, कुछ से किम से कर ही दिखा दिया। यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या किम शब्द से रिहिल प्रत्यय होकर के किम शब्द को केमाह कह से का आदेश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी किमा कह से का आदेश हो जाएगा दा। तो विकल्प से क्या हुआ, रिहिल, पक्ष में क्या हो जाएगा आपका, यथा प्राप्त सर्वई कान्य किम में तदा, कालिदा से दा हो गया है। ठीक है, यर ही और ये यदा उसी से बन जाए, तर ही तदा, और यथा संभव उदाहरण, और भी उदाहरण मिलते हैं आपको रेल के, तो और भी बन जाएंगे। सरल है, कोई सिद्धि में कठिनाई नहीं है। चलिएगा, सद्यः परुत्परार्यै शमः समः परेद्यव्यद्ये व्यद्य पूर्वेद्युरन्येद्योरन्यतरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभरेद्युरुत्तरेद्युः। बड़ा सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है, ध्यान रखें। उदाहरण दिया है, सद्य और रेद्यु सर्वाणी अव्ययानि, ये अलग अलग पद सभी अव्यय, अव्यय ये सभी शब्द। ठीक है, अनुवृत्ति काले सप्तम्या तदिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ, सद्य आदयः शब्दाः निपात्यन्ते, सद्य आदि जो शब्द है उनका निपातन किया जा रहा है। सद्य इत्यत्र समानस्य स्वभावो द्यष्ट प्रत्ययो निपात्यते आहन्य विधे। कहते हैं सद्य इत्यत्र, सद्य शब्द में क्या कह रहे हैं, समान को स्वभाव कर दिया सादेश, और द्या प्रत्यय कर दिया, देश प्रत्यय कर दिया। ठीक है, ये वास्तव में क्या है, देश, ये वास्तव में ये ऐसा होना चाहिए, ये तो यहाँ संधि कर दी है, प्रत्यय जो कह रहे हैं वो देश कर रहे हैं, ऐसा। तो सकारांत शब्द है सद्यस। तो प्रत्यय निपात्यते आहनीय विधेय, आहनी का अर्थ माने दिन को कहना हो तो। ठीक है, तो समाने आहनी सद्यः, माने समान दिन में, समान दिन का क्या अर्थ हो गया समान दिन का अर्थ हो गया उसी दिन, जिस दिन कोई वक्ता कुछ बात कर रहा है, कुछ जिस दिन में ही कर रहा है, उसी दिन, उसी दिन को कहने के लिए क्या है, सद्य शब्द का प्रयोग होता है। समाने आहनी का अर्थ है तस्मिन्नेव दिने, जिस जिस दिन का प्रसंग है उसी दिन जो कुछ है। तो सद्य माने समाने आहनी सद्य, सद्यस बनता सद्य बन गया। ठीक, तो ये निपातन ऐसा कर दिया। परतु इत्यत्र पूर्व शब्दस्य परभावः उच्च प्रत्यय संवत्सरे विधे। तो कहते हैं परुत शब्द है ये, परत अव्यय है, इससे क्या है, पूर्व शब्द के स्थान में पर तो आदेश कर दिया और उत प्रत्यय कर दिया, किसको कहने के लिए, साल कुछ, माने जो काल है वो क्या होना चाहिए, काल साल रूपी होना चाहिए।
जैसे वहां पर काल क्या होना चाहिए, आहन रूपी, दिन रूपी, यहां पर वर्ष रूपी काल होना चाहिए। समझने में कठिनता नहीं है आपको, ठीक है, इसको समझ लेना है आपको इनका प्रयोग। तो कहते हैं उत प्रत्यय संवत्सर अभिधेय, जैसे क्या है पूर्वस्मिन संवत्सरे, तो पूर्वस्मिन संवत्सरे परुत, तो परुत का अर्थ वास्तव में क्या है, पहली सामने ये जो वर्ष चल रहा है इससे पहले वर्ष में, ये अर्थ है वास्तव में संवत्सर अभिधेय। और सप्तम में अंत काल है, तो क्या परुत का अर्थ क्या निकल के आएगा, पूर्वस्मिन संवत्सरे, माने इस वर्ष से जो पहले वाला साल है उसमें, इतना अर्थ आएगा बस। आप ऐसा भी कह सकते हैं पूर्वस्मिन संवत्सरे, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं परुत, दोनों का एक ही अर्थ है। ये ध्यान रखना है, पूर्व साल में माने पूर्व वाली वर्ष में होने वाला किसी को नहीं कहा जा रहा, बस उसमें ये अर्थ आ रहा है। ये अव्यय है, ये किसी का विशेषण नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। ये अव्यय कैसा है, सप्तम्यर्थ कालार्थक वाला है, माने काल अर्थ विशेषण युक्त सप्तम्यर्थ वाला है, ऐसे कहेंगे। चलिएगा, एवं परारी इत्यत्र पूर्वतर शब्दस्य परभाव आरिश्च प्रत्ययः संवत्सरे विधे, ऐसे ही परारी ये अव्यय, तो यहां पर पूर्वतर शब्द लिया, पूर्व और उससे भी पहले का साल। भाई ये वर्ष चल रहा है अभी 24 चल रहा है, अभी 24 से पहला 23 आया, 23 से पहले वाला 22 पूर्वतर हो गया, ठीक है। तो उसको पर भाव आदेश कर दिया पूर्वतर को, और आरिश्च आरी प्रत्यय कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, आरी प्रत्यय। तो संवत्सर सालों के पूर्वतरस्मिन संवत्सरे परारी, परारी बने पर साल पिछली से पिछली साल, ये अर्थ आएगा, पिछली से पिछली साल, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सामान्य कुछ भी नहीं, पर और आकाश माने दीर्घ होगा, परारी बन गया। अब आइएगा, ऐषम इत्यत्र इदमश इष भावः समसण च प्रत्ययः संवत्सरे विधे निपात्यते णित्वात् वृद्धिर्भवति। कहते हैं ऐषम शब्द, ये बहुत प्रचलित शब्द है, बहुत सारे लोग इसका प्रयोग तो करते हैं, परंतु उनको वास्तविक इसका अर्थ पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है, वो समझ में नहीं आता उनको। ऐषमा इत्यत, इसमें क्या है, इदम शब्द से ईश भाव कर दिया, ईशादेश कर दिया, इसका ई बचा शक्ति, समसण च प्रत्यय, और समसण प्रत्यय कर दिया, क्या कर दिया जी, समसण प्रत्यय। क्या किसको, संवत्सर को कहने के लिए निपात गया है, और ये अणित अणायत इत संज्ञा का अणक इत संज्ञा है, इसलिए इसमें क्या अणित्व वृद्धि भवती, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये वस्तुतः इसमें अण है तो अणकित संज्ञा होती है, और ये जो शाखा आया इसकी भी हो जाती है, ये अनुनासिक है वास्तव में, उपदेश है इसके। तो क्या बचता है, समस्त बचता है। तो अणित्वात् वृद्धि भवती, तो ईश समसण माने इस भाव हो गया एकदम को, और समसण प्रत्यय, समसण का ये चला गया, समस बचा, और वृद्धि हो गई ई को, तो वृद्धि तो हो जाएगी तदितेषु चामादेश, तो आई बनेगा, और समस आई समस, ठीक है। और यहाँ फिर इसको रुक्त विसर्गादि होकर के ऐषमा बनेगा, तो अस्मिन संवत्सरे अर्थात ऐषमा, ऐषमा का अर्थ है इसी साल में, जैसे हम कहेंगे ऐषमा दीपावली पर, ये सकारांत अव्यय, ध्यान देंगे, कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है और स्त्री नपुंसकलिंग नहीं है, वास्तव में नपुंसकलिंग होते हैं अव्यय, तो ये वास्तव में किसी का विशेषण नहीं बनेगा, ये ऐसे रहेगा जैसे ऐषमा दीपावली पर्व, तो इस साल में होने वाली दीपावली कही जा रही है।
जैसे ऐषमः दीपावली पर्वणः हार्दिक्याः शुभकामनाः। इस साल में आने वाली होने वाली दीपावली है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और भी इसी प्रकार से बना लीजिए। तो ऐषमा ये अव्यय है, ठीक है। और आगे बता रहे हैं, परेद्यवि इत्यत्र पर शब्दात् एद्यवि प्रत्ययो अह्न्यविधे निपात्यते। कहते हैं परेद्यवि शब्द में अव्यय, यहां पर शब्द से एद्यवि ही प्रत्यय कर दिया, पर शब्द से। आहनी अविधेय में दिन को कहना हो, ठीक है। तो क्या है, परस्मिन आहनी परेद्यवि। तो परस्मिन माने पर माने बाद वाले दिन में, तो बाद वाले दिन में अर्थ है। तो अद्य इत्यत्र नहीं, ये तो ठीक है, ये जाओगे। तो यहाँ पर क्या किया, पर शब्द से आद्य प्रत्यय करके, और यहाँ पर क्या है, यस्य तीच से यहाँ पर के आकार का लोप हो जाएगा और ये ए इसमें जुड़ जाएगा, तो परेद्य भी बन जाएगा। ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये अव्यय है, ध्यान रखेंगे। तद पश्चात सर्व व्यक्ति से सबकी अव्यय संज्ञा है, स्वादित्पत्ति होगी, उनका लुक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब शब्द आ रहा बहुत प्रसिद्ध, इसका बहुत प्रयोग करते हैं हम सभी। अद्य इत्यत्र इदमो अश्भावो द्यश्च प्रत्ययो निविधे। यहाँ कह रहे हैं अद्य शब्द में क्या है, इदम शब्द को अश्भाव कर दिया, अश्का बचेगा, और द्य प्रत्यय कर दिया। ये द्यस नहीं है, वास्तव में द्य प्रत्यय बस, ठीक। तो क्या दे, अस्मिन आहनि अद्याः, माने अस्मिन आहनि का जो अर्थ है इस दिन में, वही अर्थ कहते हैं अद्य। अद्य माने आज में, आज बस, आज ही का अर्थ है अस्मिन आहनि, ठीक। तो अद्य करिष्यामि अथवा आज करूंगा, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं अस्मिन आहनि माने इस दिन करूंगा, ठीक है। एवं पूर्वेद्युः अन्येद्युः इत्यादिषु क्रमेण पूर्व अन्य अन्यतर इतर अपर अधर उभय उत्तर इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः एद्युसच प्रत्ययो निपात्यते अन्यविधे। तो एक बार में कई शब्द बना दिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं इसी प्रकार से पूर्वेद्य अन्य आदि शब्दों में क्रम से क्या है, अन्य शब्द है, अन्यतर शब्द, इतर अपर अधर उभय उत्तर, इतने शब्दों से क्या है, क्रम से, क्या अक्रम से नहीं, सभी शब्दों से क्या है, एद्यु सच प्रत्यय कर दिया। क्या एद्यु सच, एद्यु सच करने में क्या चकित संज्ञा हो सके अकी, तो एद्युस बचेगा, ठीक है। और सब जगह इसमें यस्यति लोप होता जाएगा, इनका सब का, इसके एक के परिवर्ते सब जगह एक का लोप हो जाएगा यस्यति जैसे, ठीक है। तो क्या बन जाए, प्रत्यय अभिधेय माने दिन को कहने के लिए। पूर्वस्मिन आहनि पूर्वेद्युः माने क्या, ठीक है, ये सकारांत ध्यान देंगे। अन्यस्मिन आहनि अन्येद्युः, अन्यतरस्मिन आहनि अन्यतरेद्युः, इतरस्मिन आहनि इतरेद्युः, अपरस्मिन आहनि अपरेद्युः, अधरस्मिन आहनि अधरेद्युः, उभयोः अहनोः उभयेद्युः, दोनों दिनों में होने, दोनों दिनों में होना, दोनों दिनों में अर्थात उभयेद्युः। उत्तरस्मिन आहनि उत्तरेद्युः माने आगे वाले दिन में होना, आगे दिन में माने आगे वाले दिन में, ऐसा अर्थ है। उत्तर माने बाद वाले दिन में, ठीक। तो ये निपातन किए गए, जो निपातन है इसमें बता दिया, सरल है, ठीक है। इसमें कोई सिद्धि आपको विशेष नहीं करनी। इनमें से बहुत सारे शब्द हैं जिनका बहुत हम प्रयोग करते हैं, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन शब्दों की सिद्धि व्याकरण में इसी सूत्र में होती है। प्राय करके हमारे अधिकतर अव्यय यही बनते हैं, और भी जगह बनते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा प्रकार वचने थाल। प्रकार वचने सप्तमी व्यक्ति वचनांतम थाल प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति किम सर्वनाम बहुभ्यः तद्धिता ज्ञाप्रात्रिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है।
अर्थ प्रकार वचने वर्तमानेभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे थाल प्रत्ययो भवति। कहते हैं प्रकार वचन, प्रकार माने इस प्रकार से उस प्रकार से, प्रकार में तरीका, ठीक। तो प्रकार अर्थ में वर्तमान जो किम सर्वनाम, किम शब्द और सर्वनाम सर्वनाम संज्ञक शब्द और बहु शब्द से स्वार्थ में ही थाल प्रत्यय होता है। जब प्रकार अर्थ को कहने के लिए ही होता है, थाल प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तेन प्रकारेण, हम तेन प्रकारेण कहें अथवा तथा कह दें, एक ही बात है। तेन प्रकारेण, तो यहां तेन शब्द वास्तव में क्या है, ये प्रकार अर्थ में वर्तमान है, प्रकार अर्थ इसको बताने के लिए लगा दिया है। तेन का अर्थ ही प्रकार है। यहां जो तृतीया आ रही है वो तृतीया से प्रकार अर्थ दिखाया जा रहा है। तेन माने उस तरीके से, तो तथा हो जाएगा, ठीक है। यथा येन प्रकारेण, यथा सर्वैः प्रकारेण प्रकारैः सर्वथा, बहुभिः प्रकारैः बहुधा बहुथा, बहुत प्रकार से। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तथा यथा में क्या है, तदादि नाम लग करके तद और यत के जो दा है उसको आ हो जाएगा, तोड़ने लग जाएगा और अव्यय संज्ञा है ही, और बहु से बहुथा बन जाएगा, सर्व से सर्वथा बन जाएगा, कुछ नहीं। तो इसको तृतीयांत से होगा, जो तृतीयांत के साथ में इसका विग्रह हो रहा है। चलिएगा, ये हो गया आपका। इदमस्थमुः, इदमस्थमुः, इदमा पंचमी व्यक्ति योजनान्तम, थमु प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम। अनुवृत्ति प्रकार वचने तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ प्रकार वचने वर्तमानात् इदम शब्दात् थमुः प्रत्ययो भवति स्वार्थे, ठीक है। प्रकार वचन अर्थ में वर्तमान जो इदम शब्द है, क्या इदम, तो उससे थमु प्रत्यय होता है। ऊपर वाले शब्द से क्या प्राप्त हो रहा था, थाल, तो इसने कर दिया, जो सर्वनाम मान करके थाल प्राप्त हो उसका अपवाद है ये, तो इदम शब्द ही सर्वनाम है। तो इसने कहा इससे तो थमु होता है, तो अनेन प्रकारेण इत्थम, इत्थम यही बनता है। कैसे बनता है, पहले सिद्धि बना दिया आपको वैसे, ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा। यहाँ क्या है, ये इदम शब्द है और ये टा आ जाएगा और इससे थमु प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, थमु, थमु, इसका ये लुक हो गया, इसकी इत संज्ञा हो गई। और इदम, ये एते तो रथो थकारादि प्रत्यय पड़ते, इदम शब्द के क्या हो जाए, इत आदेश हो जाएगा, तो इदम को क्या हो गया, इत, ऐसा। तो इत्थम और स्वादि उत्पत्ति करे अभ्यद आप सुबह से लुक हो जाएगा, तो इत्थम बन गया। इत्थम माने अनेन प्रकारेण। अभी इत्थम का अर्थ को क्या होता, अनेन प्रकारेण इत्थम, इस प्रकार से। चलिएगा, किमश्च, किमा पंचमी व्यक्ति योजनान्तम च अव्ययपदम। अनुवृत्ति थमु प्रकार वचने तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ प्रकार वचने वर्तमानात् किम शब्दात् थमु प्रत्ययो भवति स्वार्थे। तो प्रकार अर्थ में वर्तमान जो किम शब्द है तो उससे थमु प्रत्यय हो जाता है, ये भी उसका ही अपवाद है, ठीक है। तो केन प्रकारेण, कथम, सरल है। यहाँ पर क्या है, किम शब्द है ये, और टा थमु इत संज्ञा, टा की लुक हो गया, किमाह का से क्या हो जाएगा, क, और थम स्वादि उत्पत्ति करके लुक हो जाएगा, तो कथम बन गया, ठीक है। क्या बन गया, कथम। तो ये किमा का लगा दिया, गुरु जी ने दिखा दिया है। था हे तौ च छंदसी, था प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम, हेतु सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम, चाव्यपदम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम। अनुवृत्ति किमाह
प्रकार वचने तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थ हेतौ प्रकार वचने च वर्तमानात् किम शब्दात् था प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। यहाँ दो अर्थ ले लिए, एक तो हेतु भी ले लिया और एक प्रकार वचन। इन दोनों अर्थों में वर्तमान जो किम शब्द होगा उससे था प्रत्यय हो जाता है छंद में। तो हेतु मैंने कथा ग्रामम न पृच्छति या कथा का देखिएगा, यदि आप इस सूत्र को नहीं जानते और आप वेद में चले गए मंत्रों का अर्थ करने के लिए, तो आप कहेंगे कथा, कथा माने कथा, स्टोरी महात्माओं वाली स्टोरी है। इसका कथा का अर्थ है किस हेतु से। कथा ग्रामम न पृच्छसि, हे भाई तुम गांव को किस हेतु से नहीं पूछ रहे हो, ये अर्थ है कथा का। तो कथा का अर्थ में वही अर्थ नहीं होता। तो कथा ग्रामम न पृच्छसि, तो यहाँ कथा ये बन गया किम शब्द से था प्रत्यय। प्रकार वचन में कथा देवा आसन पुराविदः, यहाँ पर क्या प्रकार वचन, तो इसका अर्थ देव लोग पुराविदः। पुराविदा का अर्थ होता है इतिहास को जानने वाले लोग। इतिहास को जानने वाले लोग कथम माने किस प्रकार के थे, कैसे थे, ये अर्थ आएगा यहाँ पर। कथा का अर्थ क्या होगा, देव लोग माने प्राचीन विद्वान लोग इतिहास को जानने वाले कैसे थे। तो ये कथा, यहाँ किम शब्द से था प्रत्यय हो जाएगा आपका और किमा का से का आदेश हो जाएगा। या हिंदी में गुरुजन लिख दिया है, किस हेतु से गांव को नहीं पूछते हो भैया भाई। कथा देवासन पुराविदा, पुराविद में पुरातन इतिहास को जानने वाले विद्वान कैसे थे। चलिएगा आज इतना ही पढ़ते हैं, समय भी होने वाला ही है। अब यहाँ से यही प्रक्रमण इसी प्रकार का है, परंतु यहाँ थोड़ा सा और ये अर्थ आ रहे हैं, थोड़ा सा ये उससे थोड़ा सा हट कर के है। ठीक, ये भी बहुत विशेष है। चलिएगा तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। देख लीजिएगा आपको व्याकरण पढ़ने में और पढ़ाने में कितनी शक्ति व्यय होती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे सोचते हैं कि हम व्याकरण स्वयं ही पढ़ लेंगे पुस्तक से। अब आप कमेंट करके बताइएगा, क्या कोई भी व्यक्ति व्याकरण को स्वयं पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता। कितनी भी पुस्तकें ले आए, एकत्रित कर ले व्याकरण संबंधी, तो भी स्वयं नहीं पढ़ सकता। गुरुमुख से पढ़ना ही पड़ता है, तभी चीजें समझ में आती हैं, तभी पढ़ने वाले पाठक का मन विस्तार से विचार और चिंतन कर पाता है। हमने भी पढ़ा है तभी हम पढ़ा सकते हैं। हम अपने आप पुस्तकों को पढ़ करके विद्वान बन गए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। पुस्तकें किसी को भी विद्वान नहीं बनाती हैं, परंतु पुस्तकों के माध्यम से व्यक्ति गुरुओं के सहयोग से विद्वान और विदुषी बन जाता है। तो चलिएगा, करोड़ों लोगों को विद्वान और विदुषी बनाना है पुस्तकों के माध्यम से। हम अपने सहयोग से बनाने के लिए संकल्प लेके चल रहे हैं। लोगों को जोड़ते रहिएगा, अपने मित्रों को शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः। परंतु चलते चलते मित्रों आपसे ध्यान दिलाना चाहेंगे, आज 1 तारीख है और ये पूरा कार्य चलता है। कहाँ से चलता है, सारी व्यवस्था कहाँ से बनती है? हमारी जेब में पैसे नहीं है, तो ये आप सभी के सहयोग से बनती है। तो आप सभी सहयोग, अपना सहयोग निरंतर देववाणी संस्कृतम संस्थान को दान रूप में, सहयोग रूप में, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के रूप में निरंतर देते रहें, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी निस्वार्थ भाव से ही कार्य कर रहे हैं। ठीक, चलिएगा, पुनः आप सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः।